हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्प्रिंग बूट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्प्रिंग बूट में एपीआई बनाना सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। और सबसे पहला जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, टू डू लिस्ट। बेसिकली टू डू लिस्ट बनाने का रीजन ये है कि टू डू लिस्ट में हम लोग सारे चार ऑपरेशन जो होते हैं, करंट ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, चारों ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे। तो हमारा जो टास्क क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, एक करंट ऑपरेशन का एपीआई बनाएंगे जिसमें हमारा सी क्या होता है, सी होता है क्रिएट। ठीक है, और उसके बाद आर क्या होगा, आर अपना रीड, जिसको हम लोग गेट एपीआई बनाएंगे। ठीक है, एंड थर्ड क्या होगा हमारा अपडेट, पुट एपीआई। ठीक है, एंड फोर्थ अपना होगा डिलीट। तो हम लोग ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो हमारा ये स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट रहेगा। हम लोग स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला टास्क क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एपीआई, एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजीएस्ट वे क्या है, हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट पे चलते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइजर आप सर्च करोगे तो आपको ये पहली वेबसाइट ओपन होगी। इसमें हम लोग चलेंगे और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग लैंग्वेज में जावा यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो होगा, प्रोजेक्ट टाइप में मेवन सेलेक्ट करेंगे। हमारे लैंग्वेज में हम जावा सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट में मेवन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद स्प्रिंग बूट में हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्जन जो है, हम लोग कोई भी एक वर्जन, जैसे कि यहाँ पर 3.55 या 3.4.9 ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का मेटा डेटा डिफाइन करेंगे, जैसे कि ग्रुप, ग्रुप का नाम, जैसे कि यहाँ पर हम कॉम डॉट टू डू दे देते हैं, कॉम डॉट टू डू हो गया। और उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी में भी टू डू दे देते हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, एंड नेम में टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट हो गया। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि दे देते हैं टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैकेज का नाम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कॉम डॉट टू डू मैं पैकेज का नाम देता हूँ। अब पैकेजिंग में अपना जार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपके लोकल सिस्टम पे जो भी वर्जन होगा, जैसे जावा का इंस्टॉल, जैसे कि हमारा जावा 17 में यूज करूंगा, तो जावा 17 यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है डिपेंडेंसीज ऐड करना। तो हम लोग ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहली या इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी जो होती है वो अपना होता है स्टार्टर, तो वेब, स्प्रिंग वेब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे वेब, और यहाँ पे अपनी पहली डिपेंडेंसी आएगी स्प्रिंग वेब नाम से, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस इस डिपेंडेंसी में क्या क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। इस डिपेंडेंसी में ना, आप देखो यहाँ पर लिखा है बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एपीआई एंड एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमबीसी यूजेस अपाचे टॉमकैट एज ए डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। तो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट इसमें टॉमकैट सर्वर मिल जाता है, और ये हमको एक रेस्टफुल एपीआई बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंडेंसी क्या हो सकती है, हम लोग एक अपना टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें एक डेटाबेस हो सकता है। तो डेटाबेस में हम लोग कौन सा डिपेंडेंसी यूज कर लेंगे, हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे माई सिक्वल। तो हमारा यहाँ पर हो गया माई सिक्वल, हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखो माई सिक्वल ड्राइवर करके एक आ गया, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम माइस्क्ल ऐड करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए होता है जेपीए। तो हम लोग यहाँ पर एक जेपीए की वेबसाइट डिपेंडेंसी भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, जेपीए सर्च करोगे तो स्ट्रिंग डेटा जेपीए नाम की एक डिपेंडेंसी आ जाएगी, तो हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आके देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट होता है अपना कि हम लोग और सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे लॉम्बक यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा हेल्पफुल किसमें रहेगा, गेटर सेटर बनाने में हेल्प करेगा। और उसका हम लोग और देव टूल यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा हेल्पफुल करेगा। तो ये सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमारा पहला हो गया कि अभी के लिए स्प्रिंग वेब यूज कर लिए, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, जो हमको अपाची टॉमकैट प्रोवाइड करेगा। दूसरा हम लोग माई सिक्वल यूज करने वाले हैं डेटाबेस, तो हम लोग माई सिक्वल ड्राइवर यूज कर लिए। एंड तीसरा हो गया हमारा स्प्रिंग डेटा जेपीए हम लोग यूज करने वाले हैं, तो हम लोग ने इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब
एक बार हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे समझेंगे कि इस जेपीए क्या होता है, और इसमें जेपीए के साथ हम लोग हाइबरनेट यूज करेंगे तो जेपीए हाइबरनेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग अभी के लिए इतना ही डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको प्रोसीड करते हैं। बाकी अगर हमको और डिपेंडेंसी की नीड पड़ेगी तो हम लोग आगे भी अपना एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट काम क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इस पे जनरेट पे क्लिक करेंगे और ये हमको एक जिप फाइल प्रोवाइड करेगा। ये हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं अपने लोकेशन पे, आपको जहाँ पर इच्छा होगी अपना सेव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और इसको ओपन करते हैं और इसको आप अनजिप कर लें सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट आल पे क्लिक किया और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और अब इसको जिप फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, उसकी नीड आगे नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे अपने इंटेलिजे में। आप लोग कोई भी एक आईडी अपना यूज कर सकते हैं, मैं अभी इंटेलिजे आईडी यूज करूंगा। ठीक है, तो हम इसको इंटेलिजे आईडी में ओपन करते हैं। तो उसका सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि हम टर्मिनल ओपन करेंगे अपने करंट फोल्डर पे, जहां पर आपको एक पॉम डॉट फाइल नहीं मिले। ठीक है, उस पे हम आएंगे, अपना राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टर्मिनल क्लिक करेंगे, और इसको इंटेलिजे आइडिया को ओपन करने का सबसे इजीएस्ट वे हम लोग, इसका शॉर्टकट अगर आप लोग क्रिएट किए होंगे तो होता है आइडिया आइडिया 64.exe डॉट एंड एक स्पेस लगा के हम डॉट लिख देंगे, जो कि हमारा करंट फोल्डर में ओपन का हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर ये विंडोज के लिए शॉर्टकट है। ठीक है, देखो हमारा इंटेलिजे आइडिया ओपन हो गया। ठीक है, हम ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे तो जो भी हमने डिपेंडेंसी ऐड किया था वो अब सारी डाउनलोड हो रही है। ठीक है, हम अपनी सारी डिपेंडेंसी को यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है इसमें देख सकते हैं। अभी सारी डिपेंडेंसी जब डाउनलोड हो जाएंगी तो यहाँ पे सब दिखने लगेंगे। देखो यहाँ पे हमने जावा 17 वर्जन यूज किया था, तो जावा 17 वर्जन यहाँ पर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग ने यूज किया था जेपीए, तो आप यहाँ पे जेपीए की डिपेंडेंसी भी देख सकते हो। अभी डाउनलोड ही हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा एक बार तो पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, तो एक बार हम इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर बन के आ जाएंगे। जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे तो हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर है एसआरसी। हम लोग एसआरसी के अंदर मेन फोल्डर के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर अपने को दो फोल्डर और मिलेंगे, जो कि एक जावा मिलेगा और एक रिसोर्सेज का मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो जावा होगा, जावा के अंदर हम लोग जो पैकेज बनाए होंगे, जैसे हम लोगों ने बनाया था कॉम डॉट टू डू, तो हमारा एक कॉम डॉट टू डू का एक पैकेज मिल जाएगा, और उसके बाद हमारा एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन नाम का एक मेन मेन क्लास मिल जाएगा, जिसमें हमारा मेन मेथड आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि हमारे एप्लीकेशन को रन कराने में हेल्प करेगा। दूसरा मिलता है हमारे रिसोर्सेस, इसके अंदर बहुत सारे दो दो फोल्डर मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे स्टैटिक और टेम्पलेट, एंड थर्ड वन एक फाइल मिलती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा अपना सर्वर पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, अपना ओरेकल का या माई का जो भी अपना डीबी का डिटेल्स रहेगा, जैसे यूआरएल क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जितना भी क्रेडेंशियल से रिलेटेड रहता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम लोग जो अपना कोड लिखेंगे, हम बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना पैकेज क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर हमको कंट्रोलर लिखना है अपना, तो हम लोग यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करेंगे कंट्रोलर नाम का। ठीक है, जैसे कि कंट्रोलर,
नाम का एक पैकेज क्रिएट किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सारे जितने भी कंट्रोलर बनाएंगे सब इस पैकेज के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग जैसे कि इंटिटी जो क्रिएट करेंगे, तो जैसे कि जो कि हमारा टेबल रहेंगी, ठीक है, हम लोग इंटिटी नाम का एक पैकेज और बनाएंगे। इसमें अपने जितने भी टेबल क्रिएट करने रहेंगी उसकी क्लासेस लिखी जाएंगी। हम कुछ फिर सर्विसेज बनाएंगे, तो उसके सर्विसेज के लिए भी पैकेज बनाएंगे। तो हमारा ये हो गया सर्विस, सर्विस के लिए इसमें हम लोग सर्विस अपना लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक रिपोजिटरी का पैकेज भी बनेगा जिसमें हमारा रिपोजिटरी डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोजिटरी एक इसका पैकेज क्रिएट करेंगे। बाकी हम अपना और भी आगे देखेंगे पैकेज, जैसे कि पेलोड बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना डीटीओ डिफाइन करेंगे। डीटीओ क्या होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, जो कि हम बताएंगे, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिए हैं। आगे से हम लोग अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एंटिटी क्रिएट करते हैं, सर्विस क्रिएट करते हैं। आगे आने वाली सब सारी वीडियो में हम लोग ये सब सीखते रहेंगे।